स्वागत है आपका 1xBet द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टर में। आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो हैदराबाद 7 में से 5 मैच जीतकर तीसरे स्थान पर मौजूद है। वहीं बेंगलुरु की स्थिति भी खराब है क्योंकि वो 8 में से बस 1 मैच जीतकर अंक तालिका में सबसे नीचे है। और अब बात कर लेते हैं कल के मुकाबले की। कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के अर्धशतकों के सहारे दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन गुजरात टाइटंस को दूसरी बार हरा दिया। टीम ने मौजूदा सीजन के 40वें मुकाबले में टाइटंस को 4 रन से मात दे दी। ये दिल्ली की सीजन में चौथी जीत है। इस जीत से दिल्ली 8 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में 6ठे नंबर पर आ गई है। अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। दिल्ली ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 225 रन बनाए। गुजरात 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन ही बना सकी। ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द मैच रहे। पंत ने 43 बॉल पर 88 रनों की पारी खेली। इतना ही नहीं, 2 कैच भी पकड़े। इस मुकाबले से जुड़ा एक रोचक फैक्ट हम आपको बता दें। दिल्ली ने 10वीं बार 200 प्लस का स्कोर डिफेंड किया है। दिल्ली की टीम 200 का स्कोर डिफेंड करते हुए कभी नहीं हारी। चलिए अब बात करते हैं आज दिल्ली में होने वाले मुकाबले की। आईपीएल के इतिहास में बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच अब तक 24 मैच खेले गए हैं। इसमें 13 दफा हैदराबाद ने बाजी मारी है। वहीं 10 मैच में बेंगलुरु ने अपने नाम किए हैं। इससे तो हैदराबाद का पलड़ा भारी नजर आता है। इस साल इससे पहले भी दोनों टीमें आमने सामने हो चुकी हैं, जिससे हैदराबाद की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को खूब रास आती है। ऐसे में अगर फिर से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिले तो कोई बात नहीं होगी। हैदराबाद ने 277 रनों का बड़ा स्कोर इस साल के आईपीएल में खड़ा किया था। वो इसी मैदान पर आया था। यहाँ का मैदान ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए चौके और छक्के खूब देखने को मिल सकते हैं। अगर टॉस की बात करें तो कप्तान इसे जीतेगा वो पहले गेंदबाजी का फैसला कर सकता है, क्योंकि इस मैदान पर 40 मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 32 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने नाम किए हैं। नोएल डेविड और राजकुमार शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, मैदान बहुत छोटा है, लेकिन उससे पहले हम ये आपसे बात करेंगे कि आज के मैच में किस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही है, मैच किस तरीके का रुख ले सकता है? बहुत शानदार होने की उम्मीद है, क्योंकि हैदराबाद तो सभी जानते हैं जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहा है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है हैदराबाद ने। इनफैक्ट अगर पूरे आईपीएल की सारी टीमों में कंपेयर करें तो हैदराबाद सबसे अच्छी बैटिंग साइड नजर आ रही है और अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है, तो उन्हें एडेड एडवांटेज है। लेकिन जैसा कि हैदराबाद का विकेट हमने देखा है, इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करता है बल्लेबाजी को, क्योंकि थोड़ा बॉल रुक कर आता है। तो जो बहुत बड़े स्कोर हम देख रहे थे, मुझे नहीं आशा कि आज 200 या 220 के ऊपर रन जाएंगे। दोनों ही बैटिंग हैवी साइड्स हैं और दोनों चाहेंगी पहले एक बड़ा स्कोर लगाकर दूसरी टीम को एक टारगेट देना। दूसरी टीम को एक टारगेट दे सके। नोएल, आपको क्या लगता है आज क्या हो सकता है? मैच किस तरीके से आज एंटरटेन कर सकता है लोगों को स्कोर्स के मामले में, और बाकी हाई चार्जिंग मैच होगा शायद आज? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। आरसीबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन लोग की हाई वोल्टेज रन जाएगा इसमें, आई डोंट थिंक, क्योंकि काफी गर्म है। हैदराबाद में हीट वेव चल रहा है और आई थिंक सुबह से विकेट खुला ओपन होगा, सन उस पर गिर रहा है, ड्राई होने का चांस है विकेट को। तो आई डोंट थिंक जितना अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक हाई स्कोरिंग मैच होने का चांस है, आई डोंट थिंक। प्रोबेबली 200 या 180 190 का चांस है। बट एट द सेम टाइम हैदराबाद इज नोन कि रन आने का ये ग्राउंड पे, क्योंकि जैसा आप खुद कहें कि छोटा सा ग्राउंड है, छक्के और चौके इजी मारने का काफी चांसेस है। तो आई फील दैट ये जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज दोनों साइड के पास बैटिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी है।
इंटरेस्टिंग होगा, बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है। मेरे साथ सुनील लश्कालरा भी जुड़ गए हैं, फाउंडर इंडियन स्पोर्ट्स फैन। सुनील जी बहुत स्वागत है। आज का मैच किस तरीके का रुख ले सकता है, तस्वीरें क्या होंगी आज? देखिए, ये आप अगर अपने स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा ये मैच बिटवीन नोल डेविड साहब की टीम है और सामने राजकुमार साहब की टीम है, क्योंकि राजकुमार साहब के 2 प्लेयर्स वहाँ पे खेल रहे हैं और नोल डेविड की तो पूरी टीम है। पर इसमें आज भारी पलड़ा नोल डेविड का लग रहा है। पर पूछिए क्यों? इनके जो टॉप 5 बैट्समैन हैं, अभिषेक शर्मा, अभिषेक, माकरम, क्लासन, शाहबाज और हेड, इन्होंने लगभग 1100 ऑड रन बनाए में 1400 रन में से। देखिए, अगर 14-15 बैटर्स ने बैटिंग की, उसमें से ये 5 लोग ही 78% अपने आप खेल चुके हैं। और रही बात इसके अंदर तो देखिए 4 ही बैट्समैन हैं जिन्होंने 3 मतलब 100 का आंकड़ा पार किया है। लीडिंग है कोहली 379, 239 डुप्लेसिस, 251 कार्तिक और पाटीदार 161। तो 4 प्लेयर बनाम 14 बैट्समैन। 4 प्लेयर बनाम 14 बैट्समैन, चीजों को साफ तरीके से रखते हुए। राजकुमार सर, आप तो विराट कोहली के कोच हैं, विराट को अच्छी तरह से जानते हैं और आंकड़े भी बताते हैं कि विराट बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है उस टीम के साथ? विराट के अलावा सुनील लश्कालरा ने 3 ही 4 नाम लिए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं योगदान दे पाते? राजीव, यही सबसे बड़ा सेटबैक है आरसीबी के साथ कि वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है अपने टॉप ऑर्डर पर, फाफ पर, विराट कोहली पर या कुछ हद तक पाटीदार पर। बाकी सभी प्लेयर्स आप देखें, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी मैक्सवेल से, लेकिन वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए। 3 कंसेक्यूटिव उन्होंने 0 किए, तो उसके बाद उन्हें ड्रॉप किया गया। वो अभी शायद ब्रेक भी ले रहे हैं, मेंटल ब्रेक उन्होंने मांगा है कि मुझे फटीग हो गया है। तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूशन जो पूरी एक टीम की तरफ से चाहिए था आरसीबी को, वो नहीं मिला है, और उसी का नतीजा है कि आज वो सबसे निचले पायदान पर हैं। और जो कि बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि वहां पर इतने बड़े बड़े नाम हैं, विराट कोहली, फाफ डु प्लेसिस, ग्रीन खेल रहे हैं वहां पर, फिल जैक्स खेल रहे हैं। तो ये ऐसे नाम हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही। बॉलिंग, वो अगर 220 रन बनाते हैं वो चेज हो जाते हैं, कोई भी स्कोर डिफेंड नहीं कर पा रही उनकी टीम। ये सबसे बड़ा सेटबैक है आरसीबी के लिए। सुनील, इसके साथ क्या आरसीबी के साथ कोई, मैं ज्यादा कड़ा शब्द नहीं बोलना चाहता, कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम तो नहीं है कि आरसीबी में केवल कोहली बल्ले घुमा रहा है, बाकी सारे खामोश रहते हैं? नहीं, इसके ऊपर एक दूसरा जवाब दूंगा। और अगर आपने पूछा है बाय डिफॉल्ट किसकी प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से बाय डिफॉल्ट उनके प्रतिमेश मिश्रा की फॉल्ट है, जो वहाँ के चेयरमैन है। उनकी पूरी टीम की जो ऑक्शन में बैठती है, क्योंकि वो सिर्फ 4 प्लेयर्स पे अपना हाथ उठाती है और उन्हीं को वो रिटेन करती रहती है, तो कुछ मेहनत ये करके आते नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे आसान काम इनको लगता है ये है कि बड़े नाम पे जाओ, ऑक्शन में हाथ उठाओ और वहीं पे काम खत्म है। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। ऑक्शन में एक हम स्पेशल सेगमेंट करना चाहिए अतुल वासन को लेके, जिसमें ये करें कि ऑक्शन में कौन से ऑक्शन के मुजरिम है। जैसे आप मैच का मुजरिम करते थे, अब ऑक्शन के मुजरिम कीजिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। हम दिनेश कार्तिक को अक्सर गुड विकेट कीपर करते थे। अभी ये ऑब्जर्वेशन है, देखिए स्टैट्स कभी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने 251 रन बनाए, विराट कोहली ने 379 बनाए। कार्तिक ने लिए 128 गेंदे, विराट कोहली ने लिए 252 गेंदों पे 379 रन। एवरेज दोनों की लगभग एक है, जरा ध्यान देना इस बात पे। 62 और 63 की है, कार्तिक की 62 है, उनकी है। कार्तिक की स्ट्राइक रेट है 196, विराट कोहली की 150। चौके कार्तिक ने 19 मारे, विराट कोहली ने 36 मारे। और कार्तिक ने 19 छक्के और 16 बाउंड्रीज मारी है। इसकी एक चीज दिखाता है कि अगर 128 बॉल खेल के कार्तिक 251 रन बना रहा है और विराट कोहली 252 गेंदे खेल के 380 रन के आसपास बना रहे हैं, इसका मतलब है कार्तिक अपने आप में एक सुपरलेटिव बैट्समैन है। आप विकेट कीपिंग भूल जाइए, अगर वो उतनी बॉल्स खेलते 379 कोहली जितनी 252, तो उनका भी स्कोर काफ़ी अच्छा होता है और उनकी जो हिटिंग रेट है, स्ट्राइक रेट, वो 200 के करीब है। तो इससे एक चीज़ दिखाता है कि कार्तिक एक शेड नीचे विराट कोहली से। और दूसरी बात कि इसको सिर्फ हमें एज अ विकेट कीपर नहीं बट एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी देखना चाहिए। तो मेरा ये सवाल राजकुमार जी से, सर कहीं आपको ये तो नहीं लगता ये डार्क हॉर्स है, पिछले एक हफ्ते में काफ़ी अच्छी वो कर रहा है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स तो यही दिखाते हैं?
देखिए स्टैटिस्टिक्स ये कालरा जी कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन हर एक प्लेयर का रोल होता है। आप अगर दिनेश कार्तिक को ओपन करने के लिए बोल देंगे या नंबर 3 खिलाएंगे तो शायद उनका ये स्ट्राइक रेट नहीं होगा। अभी उनको एक जॉब दिया गया फिनिशर का, जो जी। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से निभाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो उनका रोल वही है कि वो लास्ट के 5 ओवर में जाएं और जाकर 30-35 रन बनाएं, जिससे उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा हो। और जब आपके सामने एक डॉन्टिंग टोटल होता है कि आपको 240 रन चेज करने हैं, आप ओपन कर रहे हैं, तब आपको वो स्ट्राइक रेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये तब बड़ा आपको अच्छा ध्यान में पॉइंट है रखना सर। होता है कि मेरे सामने से 2 विकेट आउट हो गए, अब मुझे संभल कर खेलना है। तो हर एक का अपना रोल है, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं दिनेश कार्तिक, इसमें कोई डाउट नहीं है। और रियली उन्होंने चुनौती रखी है सेलेक्टर्स के सामने कि क्या उन्हें फिर जी। दोबारा वो एक डार्क हॉर्स की तरह रहेंगे वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा दावा उन्होंने पेश किया है अपना इस बल्लेबाजी करके, और उस रोल में, उस फिनिशर के रोल में जहां पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से समझाना ये कितनी एक बड़ी कला है, और जो राजकुमार साहब बखूबी तरह से बहुत अच्छा निभाते हैं। राजकुमार सर, एक बात इसी की आपकी ऑब्जर्वेशन को लेके स्टैटिस्टिक्स को ऊपर से तड़का लगा के एक सवाल पूछ लें, अगर आप इजाज़त देता हो। जी जी बोलिए। तो ऐसा कहीं देखा जाता है कि बिटवीन फाफ डु प्लेसिस, कार्तिक और कोहली, ये अराउंड 52 to 57% रन्स बना रहे हैं किसी भी आंकड़े से आप देखें, किसी भी परमिटेशन फर्स्ट या सेकंड। आपको लगता है ये सबसे बड़ा डेंजर है आरसीबी का कि सिर्फ 3 ही बल्लेबाज 52% बना दें? क्या ये रीज़न है इनका ना होना, क्योंकि चलता सिर्फ पाटीदार है, उसके बाद पूरे 1 2 10 10 मोबाइल नंबर जैसा इनकी कड़ी होती है? बिल्कुल सुनील, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है आरसीबी के साथ कि उनके 3 प्लेयर ही यहाँ पर, अगर आप देखें स्टैट्स में है सुनील, यश कालरा के पास, बाकी कोई भी नहीं है। तो ये भी बहुत अनफॉर्चुनेट है। आरसीबी को ये पता होना चाहिए कि सुनील यश कालरा के पास क्यों नहीं है हमारे बाकी प्लेयर्स वो का स्टैट्स है, बिकॉज दे हैव नॉट डन वेल। एंड दैट वाज ऑन द लाइटर नोट, बट दिस इज राइट कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि 3 ही प्लेयर आरसीबी के लिए अभी तक रन बनाए हैं, बाकी किसी का भी रन कोई कंट्रीब्यूशन बड़ा नहीं है। और ये क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें एवरीबॉडी हैज टू कंट्रीब्यूट, और वहीं पर लैग कर रही है आरसीबी। और इसीलिए इन तीनों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि ये अपने स्ट्रोक्स खेलें नहीं खेलें, क्योंकि जैसे ही ओपन करते हैं विराट और फाफ, तो उन पे प्रेशर रहता है कि अगर हम दोनों में अगर जल्दी आउट हो गई तो टीम को कौन संभालेगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और जैसे कि एसआरएच के पास कुशन है कि वहां पर अभिषेक और हेड आकर खुले दिल से बल्लेबाजी करते हैं, जानते हैं कि बाद में उनका मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है, वहीं पर आरसीबी बिल्कुल लैक कर रही है मिडिल ऑर्डर में। नोएल, मेरा सवाल ये है कि आरसीबी के प्लेयर की बात नहीं करूंगा, आरसीबी एज ए टीम की बात करूंगा। ऐसा नहीं आपको लग रहा कि जब वनडे क्रिकेट का दौर चला करता था और वनडे की टीमें जब विश्व कप और वर्ल्ड कप पे compete करती थी, तो पहले से ही मान के रखा जाता कि जिम्बाब्वे है तो सबसे पीछे ही रहेगी, यानी आरसीबी है तो सबसे पीछे रहेगी आईपीएल में। दिल्ली को मत भूलिए। ठीक है नोएल। आरसीबी एक अच्छी टीम है, एक फॉर्मिडेबल साइड है, बस व्हाट दे आर लैकिंग इज देयर बॉलिंग साइड। उनकी बैटिंग जो है काफी शानदार है, यू नो दे हैव द डेप्थ इन देयर बैटिंग। खाली उनकी बॉलिंग जो है नहीं चल रही है ये सीजन। आई थिंक वो एक ही लैकिंग है, अदरवाइज आप देखिए अगेंस्ट केकेआर। नोएल, क्या इसी बार नहीं चल रही है? पिछले आईपीएल में भी यही कहानी थी क्या? 15 साल का क्या हालचाल है? नहीं, इफ यू सी दे हैव क्वालिफाइड on a few occasions. Let's not forget that. You know, they have been into the finals once. They have, been in the knockouts quite some time. So I think that we should give credit. But yes, ये साल नहीं चल रहा है. I know because of whatever we have the discussion about their, auction के time पे, and then the releasing of Chahal, उनकी bowling attack जो है weak हो गई. So I think overall, they have the depth in their batting. But जैसा मैं कह रहा हूँ, it's only that the field of bowling is not coming up. The fielding, थोड़ा lack हो रहा है. I feel that it's time, that they will get their act together. It is late, but I think at the end we will see a new RCB. We'll see. Yes. अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अतुल के आने के बाद थोड़ा सा चार्ज तो हो जाता माहौल। अतुल, बहुत छोटा मैदान है, विराट कोहली की टीम है, एसआरएच सामने खड़ी हुई है, आप काउंट करना चाहेंगे कितने छक्के पड़ने वाले हैं आज?
वो जितने मर्जी पढ़ रहे हैं, आपको मैंने पहले दिन बोला था कि आरसीबी नहीं जीतेगी और मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह से खेलेंगे, पर मुझे तरस आता है क्योंकि बार बार आप बात करते हो और विराट कोहली की बात होती है, पर एक खिलाड़ी पर, क्योंकि क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट एंड आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी है कि अगर 2-3 खिलाड़ी अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, और बड़ा रेयर होता है कि आपके 9 खिलाड़ी फेल हो रहे हैं, 1-2 खिलाड़ी चलते हैं और दूसरी टीम बेटर कर देती है। पिछला मैच 1 रन से हार गए, 280 बनवा दिए। मैंने कहा था कि गेंदबाज नहीं है, तो विराट कोहली अकेला नहीं कर सकता, सिर्फ विराट कोहली एक काम कर सकता है कि अगले साल अपनी फ्रेंचाइज चेंज कर ले, यही हो सकता है, क्योंकि अगर जीत रहा है आईपीएल रिटायरमेंट से पहले। ये सुनील ये जी, ये सवाल- अलग डिस्कशन आया। पर ये सवाल का जवाब तो राजकुमार शर्मा ही दे नहीं, सकते विराट भी दे चुके हैं शायद कि मेरे मैं लिए नहीं सबसे, छोड़ूंगा। हाँ मैं नहीं छोड़ूंगा, विराट कह चुके हैं। राजकुमार सर, ये देखिए क्या कह सकते हैं आप इसको, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जब आप हेल्पलेस हो जाते हो और जब थिंग्स आर नॉट गोइंग इन योर वे, तो आपको वो रास्ता बदलना पड़ता है। तो अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट आई थिंक देखिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग है कि रास्ता बदलना पड़ सकता है। पड़ सकता और है। जब राजकुमार शर्मा ये बात कह रहे हैं तो फिर अतुल वासन का एक सवाल तो बनता ही है लिटमस राजकुमार टेस्ट से। की कोई जरूरत नहीं लगती। अतुल वासन टेक अ गो एट मिस्टर राजकुमार शर्मा, आपके पुराने दोस्त। देखिए मुझे लगता है, देखिए राजकुमार को भी पता है, और कितनी बार आप देखिए एक चीज ऑब्वियस है, पानी गीला होता है और कोयला काला होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो विराट कोहली के बारे में बात करना बेकार है, और अगर टीम नहीं है तो विराट कोहली पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर क्योंकि फ्रेंचाइज का ऐसा प्रेशर है कि जो डेमी गॉड्स हैं, फ्रेंचाइज कहता है कि जब भैया तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं और तुम्हें लिया गया है, तुम किसी तरह जिता दो। तो सब घर के सारे बल्ब बदल दिए हैं कितने सालों से, उसके बावजूद भी वो फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, पर कई टीमों ने 5-5 बार जीता हुआ है। तो कुछ तो होगा, ऐसा नहीं तुक्का नहीं है। तो देयर मस्ट बी अ मेथड ऑफ द मैडनेस, कुछ तो टैबलेट है। आरसीबी कॉपी करता है, पंजाब किंग्स भी यही करता है, हर साल हारते हैं, उसके बाद सब कुछ बदल देते हैं, फिर वही हाल। तो मुझे लगता है कि कन्विक्शन जो है ना, अपने पे बिलीव, और प्लेयर्स को जब तक नहीं लगेगा कि लगता है हमारे पैनल में से 2-3 लोगों को तो वहां जाना जरूरी है, चाहे वो नील डेविड की फील्डिंग की हो बात, अतुल वासन का एज अ स्पोक्स पर्सन हो, या राजकुमार साहब की ओवरऑल कोचिंग है। बट एक बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट है। अतुल, मैं आपसे सवाल, आप थे नहीं उस डिस्कशन में, बट दोबारा पूछूंगा ये कॉन्टेक्स्ट देके। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और क्लासेंस को उन्होंने अपने आपस में 450 रन स्कोर किए, अराउंड 1300 रन में से, और ये सेकंड टॉप 3 बैटर्स हैं जिन्होंने आफ्टर राजस्थान रॉयल्स, जैसे रियान पराग, संजू सैमसन एंड जॉस बटलर के साथ, जिन्होंने 1000 रन स्कोर किया एज अ लीडिंग टॉप 3 बैटर्स। तो अगर आपके टॉप 3 बैटर्स नंबर 2 होंगे इन दिस आईपीएल, तो क्या आपके मिडिल ऑर्डर पे कम स्ट्रेस पड़ेगा और टेल एंडर्स पे तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा? ये मतलब क्या, ये नैरेटिव जो है ना, ये आप लोगों की एक दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग जैसे इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये पर्सनल परफॉर्मेंसेस को आप ग्लोरीफाई करना बंद कर दीजिए। आप सनराइजर के रन गिरा रहे हैं, वो सही बात है, पर क्योंकि गेंदबाज भी बराबर कर रहे हैं, अगर रन बनाते चले जाएंगे और खाते चले जाएंगे जैसे आरसीबी का हाल है, तो फिर पर्सनल मुझे लगता नहीं है। अगर आप देखिए, जब वर्ल्ड कप हम नहीं जीते हैं, तब सचिन तेंदुलकर मैक्सिमम स्कोर्स बनाता था, पर जब अब इंडिया वर्ल्ड कप जीती है तो सबके थोड़े थोड़े परफॉर्मेंसेस है। तो आई थिंक द सम ऑफ द पार्ट्स इज ग्रेटर देन द टोटल। चलिए बात करते हैं जो आप टॉपिक जिस पे आप कंफर्टेबल हो। बताइए, बॉलिंग पे बात करें या दोनों के पेसर्स के ऊपर मैचअप के लिए बात करें? आप जिस पे कंफर्टेबल है अतुल। पेसर्स तो आजकल मुझे लगता है कि बस ढूंढ रहे हैं कि जो पेस तो निकाले, किसी तरह से स्पिन करें कि बच जाएं। आजकल स्लोअर वन की भरमार है, और क्योंकि बात ही टाइमिंग की है शुरू से क्रिकेट में, और जो कई बार हम बात करते थे, डेविड गावर की बात करते थे, या कितने प्लेयर्स हैं जो सिर्फ टाइमिंग के बेसिस पे आप देखिए इजी लगता है उनको, तो वो गॉड गिफ्ट है। आप टाइमिंग अगर उसकी ऑफ कर देंगे, कैलिब्रेशन ऑफ कर देंगे, तो गेंदबाजों के पास एक ही बचा है। राजकुमार सर, हैदराबाद का जो आपका अनुभव है, यहाँ पर क्या ज्यादा जिम्मेदार चीज होती है? टॉस ज्यादा जिम्मेदार होता है या पिच ज्यादा जिम्मेदार होती है? नहीं, देखिए टॉस का अपना रोल है, लेकिन पिच सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है राजीव, किसी भी मैच का, कि विकेट कैसा है, किसको हेल्प करेगा। और हैदराबाद का विकेट थोड़ा स्लो है, बल्लेबाजी को सपोर्ट करता है, ग्राउंड थोड़ा छोटा है, लेकिन विकेट इतना अच्छा नहीं है कि बैट पे बॉल आए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पार स्कोर 175 के करीब होना चाहिए, और वो एक अच्छा स्कोर होगा। छोटे मैदान पर 175 अच्छा स्कोर, दर्शक थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, थोड़ा एलेबरेट करें इस चीज को।
नहीं राजीव, मैं कह रहा हूँ ना, विकेट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जहाँ स्ट्रोक मेकिंग बहुत आसान हो। विकेट से बॉल एक रुक मैच कर में आता है, 500 स्ट्रोक रन बनाए मेकिंग इसी इतना विकेट पे, आसान नहीं पहले होगा। मैच में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर स्कोर 175-80 भी अच्छा स्कोर रहेगा। नोएल ऐड कर 500 रहे थे रन आप, बने थे। नोएल? 500 रन बने पहले मैच में। अब की बार 500 पार। देखिए नोएल ऐड कर रहे थे कुछ। जाके कुछ रोल चला दिया हो या पानी नहीं दिया हो विकेट पे, तो मुझे पता नहीं है। No, no. If I can step into it, I think wicket will play, well. It's a plastic wicket, but the conditions are here is very hot. If the curators have left the wicket open throughout the day, and still repairing it, then the wicket can dry a bit, for what we expect. Then I think the stroke making will become little difficult. But according to it, agar ground जो है काफी छोटा है, it is only around 60 to 65 meters. So I think it can pass 200 odd runs. At once this thing I can guarantee that if SRH goes with against the bowlers, I think 200 you will get it easily. अतुल, आप पेस बॉलर्स के बारे में बहुत पसंद करते हैं बातचीत करना, जिक्र करना, जितना मैं देख पाया हूं आपको। भारत में क्या आप उन बाउंसी विकेट्स की कमी महसूस करते हैं? जैसा ऑस्ट्रेलिया में जाएं और पेस बॉलर जैसा ही पहला टप्पा डालता है बॉल का और बॉल जूम से आउट स्विंग करती हुई बाउंस लेती हुई जाती है, ऐसी पिचें क्या आईपीएल में होनी चाहिए, इस तरीके की पिचें? देखिए आईपीएल में अगर होंगी तो और रन बनेंगे मुझे लगता है, क्योंकि जब तक स्विंग नहीं होगा, जब तक आपके पास आर्च नहीं है ना तो हरकत कराए बॉल से, तो सिर्फ स्पेस से आजकल कोई डरता नहीं। हमारे जमाने में ठीक है, हम यहाँ पे फिरोजशाह कोटला में 2 इंच हाइट कम हो गई, ऐसी विकेट थी कि 2 टप्पे के बाद बॉल पहुंचती थी, पर वहां पे पर्स में गए, वहां पहली बॉल ही सिर के ऊपर से निकल गई, तो वो मतलब वहां भी मार पड़ती है। क्योंकि अगर आपको आइडिया नहीं ना उन फास्ट पिचेस पे कौन सी लेंथ खिलानी है, तो बहुत मार पड़ती है, क्योंकि वहां के प्लेयर्स जो है ना शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे भी कट और पुल लगाते हैं। भाई ऐसी पिचेस जहाँ होंगी तो मुझे लगता है कि दिक्कत होगी। ये बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। डीडीसीए हॉट वेदर कप दोनों खेल चुके हैं। राजकुमार साहब, उस टाइम की जो पिच थी डीडीसीए फिरोजशाह कोटला और आज की अरुण जेटली में, फर्क कितना है उस पिच के अंदर? और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो अतुल जिस बॉलर का जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम ले सकते हैं जिनकी 2 टप्पे की पहुंचती थी? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम मुझे पता है, लेकिन विकेट का डिफरेंस तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले हमारा विकेट काफी लो था, काफी मतलब स्लो विकेट था और सबको कंप्लेंट थी। लेकिन पिछले 3-4 साल से हमारे जो क्यूरेटर हैं अंकित, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया है और अब बिल्कुल ट्रू विकेट है, जहां पर अगर आपके शोल्डर में जान है तो आपको अच्छा कैरी मिलता है और साथ साथ बल्लेबाजों के लिए बहुत अच्छा बैट पर बॉल आता है। तो एक अच्छा बाउंसी ट्रैक है अब फिरोजशाह कोटला, जो पहले कभी नहीं जाना जाता था। अब बैट्समैन यहाँ पर बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं और फास्ट बॉलर जिसके पास आर्ट है या जिसके कंधे में जान है, वो यहाँ पर अच्छी कैरी भी पाता है। नोएल डेविड ने कल एक बहुत अच्छी डिस्कशन हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे। एक ऑफ स्पिनर थे कवलजीत सिंह, और एक रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था इसी पिच पे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो अगर नोएल आप बताएंगे कि 180 चेस करते करते ये कैसे 40 रन के अंदर निकल के आ गए, ये अगर क्विक बताएंगे पिच कैसे स्पिनर्स को करती है, वेरी क्विकली। नहीं, that was at Gymkhana grounds. We were playing Punjab and वो मैच काफी इंटरेस्टिंग थी, सेकेंड इनिंग तक लेकर गए एंड पंजाब जो है chasing 180 in the second inning, Hyderabad in the quarters. सिद्धू पाजी खेल रहे थे and he was batting very well and वो विकेट पे it was unplayable to play कवलजीत सिंह, वेंकटपति राजू, all these guys. तो जैसा सिद्धू आउट हुए तो 10 yards away to the pavilion started to shout कि ये मैच हो गया है, पंजाब हार गया है, and exactly वही हुआ है। within 60 runs, within 30 runs, all the 10 wickets fell and Kawal took 6 out wickets. So that shows that मतलब एक बात साफ है, बैट्समैन टारगेट सेट करते हैं तो बॉलर्स उसे डिफेंड करने के लिए विकेट गिराकर खेल को अपने पक्ष में कर लेते हैं, और ये बॉलर्स ही होते हैं जो सही मायने में वो जो क्रैकर्स हैं और वो जो जोश है, वो जो शोर है, उसे पैदा करने में खास रोल प्ले करते हैं। शाम का मैच देखना होगा किस तरीके से जाता है SRH RCB के बीच, कैसे